बस कामिनी मुझ पर किसी भी प्रकार से संदेह ना कर पाए। एक बार मैं जिस अवसर का निर्माण कर सका हूं वो इसके बाद अब मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। कामिनी, मुझे लगता है सोमेश्वर तो यहीं पर था। तो तुम जब सभी को वश में कर रही थी तो अचेतन अवस्था में ही हो सकता है वो भी वश में आ गया हो। कामिनी, मुझे लगता है तुम व्यर्थ ही संदेह कर रही हो। वो यदि वश में ना आता तो फिर उसके हाथ में ये काल का कड़ा किस प्रकार से आता? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हुआ? हटिए, मेरा पद छोड़िए। बात कानों में नहीं जा रही है क्या? मेरा पद छोड़िए, हटिए। मैं कामिनी को छोड़कर अन्य किसी का भी आदेश नहीं मानता। मैं काल का दास हूँ। काल की जय हो, अकाल की जय हो। सोमेश्वर, हट जाओ, उसे आने दो। माँ, माँ, आपने भैया को वश में कर लिया और मुझे एक बार बुलाया तक नहीं। मैं तुम्हें इससे भी अच्छा एक दृश्य दिखाऊंगी। कैसा दृश्य? तारा, तारा! हे ईश्वर, मुझे जिस बात की आशंका थी अंत में कदाचित वही सत्य हो गया है। ये शैतान कामिनी क्या करना चाह रही है? वो क्या अभी भी मेरे ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही है? सोमेश्वर, अस्त्र से अभी तारा का गला काटकर फेंक दो। नहीं, ये सब कामिनी की चाल है। मुझको जो भी करना है मस्तिष्क को ठंडा रखकर करना होगा। एक अवसर तो मुझे लेना ही होगा। मुझे क्षमा कर देना तारा। ये क्या? आप ये मैं तारा, आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? आप मंत्री पुत्र? अब मैं क्या करूंगा? तारा को नहीं मारा तो फिर सत्य उजागर हो जाएगा। साबित हो जाएगा कि मैं नाटक कर रहा था। हे ईश्वर, आज मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसी के हाथों मेरी मृत्यु होगी। कंचन, मेरा मन पता नहीं क्यों घबरा रहा है। कहीं कामिनी ने तारा और सोमेश्वर को कोई क्षति तो नहीं पहुंचा दी होगी। देखो ज्योत्सना, पहले से ही भयभीत होने से कोई लाभ नहीं। ना कंचन, कामिनी ने एक एक करके सभी को हमारे पास से दूर कर दिया है। वो यदि तारा और सोमेश्वर को भी दूर कर दे, उन्होंने हर समय हमारी सहायता की है कंचन। और आज यदि उन लोगों की हम रक्षा ना कर पाए तो। ज्योत्सना, भरोसा रखो, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। मेरा मन कहता है उन्हें कुछ नहीं हुआ है। सोमेश्वर जब तारा को ढूंढने निकला था तब निश्चित उसने योजना बनाई होगी। इतनी सहजता से वो कामिनी को जीतने नहीं देगा। चलिए कंचन,
तो फिर पातालपुरी राज्य में अब हम लोग प्रवेश करें। काल की जय हो, अकाल की जय हो। काल की जय हो, अकाल की जय हो। काल की जय हो। अकाल की जय हो। मुझे लगता है जो जो इस पातालपुर के वासी हैं, शायद केवल उनके ही आवाज से दरवाजा खुलेगा। काल की जय हो, अकाल की जय हो। कंचन, ये द्वार तो काल प्रहारियों के गले के स्वर के सुने बिना खुलता ही नहीं है। अब क्या होगा कंचन? काल की जय हो, अकाल की जय हो। ज्योत्सना, तुम कदाचित भूल गई थी, मैं एक समय पर काल सेनापति था। तभी मेरी आवाज सुनकर यह द्वार खुला। कहा यही हुआ। मैं तो भूल ही गई थी। चलिए, और विलंब करना ठीक नहीं होगा। हे भगवान, अब तो मैं इसी क्षण पकड़ लिया जाऊंगा। तारा को मैं चोट नहीं पहुंचा पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। सोमेश्वर, ठहर जाओ। अस्त्र को हटाओ, तारा को छोड़ दो। क्या हुआ माँ? आपने भैया को क्यों रोक दिया? मुझे जिस बात की परीक्षा लेनी थी वो मैंने ले ली। मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि अचेतन अवस्था में भी किसी को काल का दास बनाया जा सकता है। आज मुझे ये ज्ञात हो गया, सोमेश्वर सच में काल का दास बन गया है। नहीं तो वो इस तरह से तारा के गले पर अस्त्र नहीं रखता। तारा के रक्त की एक बूंद देखकर वो विचलित हो जाता है, किंतु देखो वो कैसा भाव विहीन होकर खड़ा है। तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही आज तुम्हें ये पीड़ा देने के लिए मैं विवश हो गया तारा। क्षमा कर देना।